4 नंबर इसमें दिया हुआ है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखना है, ठीक ना। जब इसमें दिया हुआ प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 1 और डी का मान दिया हुआ है 1, ठीक ना। यानी कि ए का मतलब क्या होगा, प्रथम पद होगा, और डी का मतलब सार्वंतर। इसमें प्रथम पद भी 1 है और सार्वंतर भी क्या है 1 है। और मान लो और एपी हमको लिखना होगा ना, तो एपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद लिखना हो तो ए में जोड़ देंगे डी, ऐसा समझ में। और मान लो हमको पहला पद ए है, ठीक, दूसरा पद निकाला तो ए में जोड़ेंगे डी, तो दूसरा पद चलेगा, ठीक। तीसरा पद निकाला हुआ ना तो ए में जोड़ेंगे 2D, ठीक ना। तीसरा पद हो जाएगा, फिर चौथा पद निकाला तो ए में जोड़ेंगे 3D। इस तरह डॉट डॉट आगे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह क्या बनता है, एपी का फॉर्मूला बनता है। और एपी लिखना तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ऐसा समझ में। याद देखो, और हमको प्रथम पद इसमें T1 का मान हो जाएगा 1, ठीक। और T2 दूसरा पद निकाला T2, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी। दूसरा पद क्या लिखेंगे ए प्लस डी। तीसरा पद क्या लिखेंगे ए प्लस 2D, ठीक ना। चौथा पद लिखेंगे ए प्लस 3D, ऐसा समझे। मान लो पंचम पद निकाल से क्या लिखेंगे ए प्लस में 4D, ऐसा समझ नहीं। तो हमको कितना पद से निकाला, 4 पद निकाला है ना, जिसमें से एक पद हमको दिया, प्रथम पद हमको दिया हुआ 1 मान 1 दिया हुआ ना, ये प्रथम पद हो जाएगा 1 के मान 1, ठीक ना। उसको दूसरा पद निकाला, तीसरा और चौथा पद, ठीक। देखो इसमें दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 1 और डी का मान दिया हुआ है 1, ठीक। तो प्रथम पद हो जाएगा T1, तो T1 बराबर लिखेंगे ए और ए का मान कितना दिया हुआ है 1, तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा 1, ठीक। दूसरा पद निकालें लिखेंगे T2, तो T2 को लिखेंगे ए प्लस में डी, ठीक। देखो ए का मान 1 है प्लस डी में कितना है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो दूसरा पद हो जाएगा 2, ठीक। तीसरा पद निकालेंगे T3, तो हो जाएगा ए प्लस में 2D, ठीक ना। तो जाएगा ए का मान 1 है प्लस 2 को 2 लिखेंगे, इंटू में डी का मान हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, 2 1 3। इसमें तीसरा पद कितना हो जाएगा 3, और चौथा पद निकालना होगा T4 के मान, तो इसको लिखेंगे ए प्लस में 3D, ठीक ना। ये हो जाएगा 1 का मान 1 है ना, 1 हो जाएगा प्लस, तो प्लस, फिर 3 के लिखेंगे 3 गुना हो जाएगा डी का मान 1, हो जाएगा 1 प्लस में 3, 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 4, ठीक। देखो तो इसका एपी के प्रथम 4 पद कौन हो जाएगा 1 2 3 4, लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा 1 2 3 4। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो तो इसको बतलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है 3 और डी का मान दिया हुआ है 0, यानी कि ए का मतलब प्रथम पद T1 का मान हो जाएगा 3, ठीक। और T2 T3 T4 इसमें याद करना, ठीक है ना। तो देखो इसमें लिखेंगे प्रथम पद T1, इसको लिख सकते हैं ए का मान कितना दिया हुआ है 3, तो प्रथम पद से कितना हो जाएगा 3, ऐसा समझ में। तो दूसरा पद निकालना है तो लिखेंगे T2 बराबर, तो जाएगा ए प्लस में डी, तो ए का मान 3 है प्लस, देखो डी का मान कितना इसमें दिया है 0 है ना, तो लिखेंगे 0, 3 में 0 जाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे अब तीसरा पद T3 बराबर, तो जाएगा ए प्लस में 2D, ठीक। तो ए का मान कितना है इसमें 3 है ना, तो 3 लिखेंगे प्लस 2 को 2 लिखेंगे इंटू गुना के चिन्ह देंगे, और डी का मान कितना है इसमें 0, तो जाएगा 3 प्लस में 2 से 0 गुना हो तो 0 हो जाएगा, 3 में 0 तो 3 हो जाएगा, ठीक। और चौथा पद निकाला है ना, तो लिखेंगे T4 बराबर, इसको लिखेंगे ए प्लस में 3D, तो 3 ए का मान 3 है ना, 3 लिखेंगे प्लस, फिर 3 के लिखेंगे 3 गुना चिन्ह जाएगा डी का मान 0, फिर जाएगा 3 प्लस में 0, 3 में 0 होता है फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो प्रथम पद कितना हो गया 3, दूसरा पद इसमें 3 होगा, चौथा पद इसमें 3, और तीसरा पद में 3 होगा, चौथा पद 3 इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें एपी के प्रथम 4 पद बराबर 3 हो जाएगा, फिर 3 3 3, ठीक ना। इसमें कितना ही पद निकालेगा 3 3 ही आएगा, ठीक। इसमें तो बाद अगर आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। देखो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान भी इसमें दिया हुआ है 10, यही ना है। तो प्रथम पद निकाला T1, तो T1 बराबर लिखेंगे ए, ठीक। ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद ही होता है, ठीक ना। बराबर कितना हो जाएगा इसमें 10, ठीक। T2 निकालें दूसरा पद इसमें, तो इसको लिखेंगे ए प्लस में डी, तो ए का मान 10 है प्लस डी का मान कितना है इसमें 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा तो 20, ठीक। तीसरा पद निकालें T3, तो जाएगा ए प्लस में 2D बराबर 10 लिखेंगे ए का मान। अब देखो डी का मान कितना इसमें 10 है ना, और 10 से 2 गुना वाला कितना जगह 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 लिख सकता है कि नहीं, तो 10 20 कितना हो जाएगा 30, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा इसमें 30,
चौथा पद है T4, तो इसको लिखेंगे A प्लस में 3D। ठीक, तो A का मान है 10 प्लस D का मान है 10। 10 से 3 बना कितना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 30, 10 30 कितना हो जाएगा 40। तो इस AP में प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, AP में प्रथम 4 पद बराबर 10 हो जाएगा, 20, 30 और 40। ठीक, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A का मान दिया हुआ है -2 और D का मान दिया हुआ है 0। ठीक है, तो A हो गया प्रथम पद। ठीक, तो इसको हम इसे T1 लिख सकते हैं। T1 बराबर हो जाएगा A बराबर हो जाएगा -2। ठीक, T2 निकालें तो इसको लिखेंगे A प्लस में D बराबर, देखो A का मान -2 है और प्लस D का मान है 0। तो -2 में 0 जन कितना हो जाएगा, -2 ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा -2। ठीक, T3 निकालेंगे इसमें तो A प्लस में 2D। ठीक, तो A का मान है -2 और प्लस, देखो D का मान 0 है ना, 0 से हम 2 में गुना करते कितना 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0, फिर -2 में 0 तो -2 हो जाएगा। ठीक, T4 निकाला चौथा पद इसमें तो A प्लस में 3D, इसको लिखेंगे -2 A का मान प्लस D का मान 0 है, 0 से 3 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो -2 में 0 तो फिर -2 हो जाएगा। ठीक, तो इस AP में प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, AP में प्रथम 4 पद बराबर -2, -2, -2, -2। ठीक, देखो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है 100, यही ना है, और D का मान कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें प्रथम 4 पद याद करें, तो इसमें T1 का मान कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा प्रथम पद, इसको लिखेंगे 100। ठीक, T2 निकालेंगे दूसरा पद, इसको क्या लिखेंगे A प्लस में D बराबर, देखो A का मान 100 है ना, प्लस D का मान कितना है इसमें -30 है, तो बराबर देखो हो जाएगा 100 माइनस से प्लस में किसका हो जाएगा -30, घंटे कितना आ जाएगा 70। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा इसमें 70 हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा पद T3 का मान इसमें इसलिए A प्लस में 2D बराबर, देखो A का मान से कितना 100 है ना, तो 100 को 100 लिखेंगे माइनस, अब देखो इसमें D का मान कितना -30 है ना, और 30 से 2 गुणा कर कितना हो जाएगा -60। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस में 60 बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस में 60, 100 में 60 कितना आ जाएगा 40। तो तीसरा पद कितना जाएगा इसमें 40। T4 चौथा पद से निकालेंगे तो जाएगा A प्लस में 3D, यही ना होगा। तो A का मान लिखेंगे 100 प्लस, अब देखो 3 से 30 में गुना कर देंगे तो 30 90 हो जाएगा माइनस में, इसमें क्या लिखेंगे माइनस में 90 बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 30 90 हो जाएगा, माइनस से प्लस गुना माइनस हो जाएगा, और 90 में से 100 में से 90 हटाओ तो 10। तो इस AP में प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, लिखेंगे AP में प्रथम 4 पद बराबर, देखो प्रथम पद इसमें जाएगा T1 100, T2 हो जाएगा इसमें 70, T3 हो जाएगा इसमें 40 और T4 चौथा पद हो जाएगा 10। है समझ में। देखो 5 छठा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है -1 और D का मान दिया हुआ है 1/2, यही ना है। तो इसमें प्रथम पद T1 लिखेंगे, T1 का मान हो जाएगा A बराबर -1। ठीक, T2 निकालेंगे दूसरा पद लिखेंगे A प्लस में D, तो A का मान -1 है प्लस D का मान कितना है इसमें 1/2। ठीक, देखो इसको बट्टा जो घटा बनाएंगे तो ये मानो कि 1 लिखा है, 1/2 यानी कि आधा लिखा है, तो 1 में से आधा हटा कितना बचेगा, आधा नहीं बचेगा, तो -1 है तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। इसको बट्टा जो घटा कितना जाएगा -1/2 जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरा पद T3, इसको क्या लिखेंगे A प्लस में 2D, तो 1 मान से -1 है ना, प्लस 2 को 2 लिखेंगे और गुना D का मान कितना है इसमें 1/2, से क्या लिखेंगे 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा -1 प्लस 1, दोनों घटे कितना आ जाएगा 0। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। चौथा पद निकालेंगे T4, इसे क्या लिखेंगे A प्लस में 3D, इसको लिखेंगे 1 का मान हो जाएगा -1 प्लस 3 के 3 लिखेंगे गुना D का मान कितना है इसमें 1/2, तो जाएगा -1 प्लस में 3/2 बराबर। देखो इसको बट्टा जो घटा बनाएंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको बट्टा करेंगे दोनों का एलसीएम कितना 2 हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 2 में 2 मरतबा कटेगा, और 2 से -6 के गुना क्या हो जाएगा -2 प्लस है तो प्लस। अब देखो 2 के पावर में 2 क्या मरतबा आएगा 1 मरतबा में 1 से 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, अब -2 प्लस 3 है तो 3 में से 2 घटाओ तो क्या आ जाएगा 1, प्लस में होगा 1 क्योंकि 3 बड़ा है, अब बट्टा हो जाएगा 2। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा -1, दूसरा पद हो जाएगा -2, ठीक, तीसरा पद हो जाएगा 0 और चौथा पद हो जाएगा इसमें 1/2। तो लिखेंगे AP में प्रथम
4 पद बराबर प्रथम पद हो जाएगा T1 माइनस 1, ठीक। दूसरा हो जाएगा T2 माइनस 1/2, तीसरा हो जाएगा 0, चौथा हो जाएगा 1/2। यही से इसका आंसर। देखो आंसर सबका है सही। 7 नोट्स इसमें दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है -7 और डी का मान दिया हुआ है -7, ठीक। तो प्रथम पद ए होगा, ठीक है, सार्वंतर इसमें डी होगा। निकालना है प्रथम पद, इसमें 4 पद निकालना है ना, तो लिखेंगे T1, ठीक, बराबर लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा -7, ठीक। देखो यहाँ T1 की जगह पर हम A1 भी लिख सकते थे, ठीक ना। T2 लिखते हैं ना, इसकी जगह पर A2 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे T2, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस में क्या हो जाएगा डी। देखो ए का मान कितना है इसमें -7 प्लस डी का मान कितना है -7, ठीक। अब देखो ये -7 और फिर माइनस से प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7, 7 7 कितना हो जाएगा -7 -14 हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा -14 और पहला पद हो जाएगा -7। तीसरा पद निकालना है ना T3, तो लिखेंगे T3 बराबर इसमें क्या लिखेंगे ए प्लस में 2D, इन्हें लिखेंगे। देखो ए का मान कितना है इसमें -7 प्लस 2 के लिखेंगे 2 गुना, देखो डी का मान कितना है इसमें -7, जगह -7, देखो -7 से 2 गुना तो क्या हो जाएगा -14, माइनस में जुड़ता है तो माइनस कितना जगह है 21, तो तीसरा पद इसमें कितना हो जाएगा -21, ठीक। चौथा पद निकालेंगे T4, तो इसे क्या लिखेंगे ए प्लस में 3D, ठीक। तो ए का मान हो जाएगा इसमें -7 प्लस 3 के लिखेंगे 3 और गुना चिन्ह डी का मान दिया है -7, तो जगह -7, ठीक है, -7 से 3 गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 21, -7 -21 माइनस हो जाएगा 28, ठीक। देखो तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा -7, दूसरा पद हो जाएगा -14 और तीसरा पद हो जाएगा -21 और चौथा पद हो जाएगा -28। लिखेंगे एपी में एपी के प्रथम 4 पद बराबर। देखो तो प्रथम पद में -7, दूसरा पद में -14, तीसरा पद हो जाएगा -21, चौथा पद में -28 और पंचम पद निकालते तो माइनस कितना हो जाएगा 35 होता, ठीक, -42 उसके बाद होता, इस तरह से लिख सकते, ठीक ना। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है 1.0, 1.0 का मतलब एक ही लिखा हुआ, ठीक ना। डी का मान दिया हुआ है 0.1, ठीक। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद T1 बराबर लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 0.0 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक ना। तो कितना लिखा हुआ है एक ही लिखा हुआ, ठीक। दूसरा पद है T2, इसको लिखेंगे ए प्लस में डी। अब देखो ए का मान है 1 प्लस डी का मान कितना है इसमें 0.1, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक। तीसरा पद निकाल लेंगे तो T3, तो हो जाएगा ए प्लस में 2D बराबर ए का मान हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो 2 को 2 लिखेंगे फिर गुना का चिन्ह हो जाएगा और डी का मान क्या दिया इसमें 0.1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस। अब देखो इस दोनों गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 1 का प्लस 0 चला दशमलव आएगा तो 0.2, ठीक। अब देखो चौथा पद निकालना T4, तो इसको लिखेंगे ए प्लस में 3D बराबर इसमें एक मान हो जाएगा 1 प्लस 3 के लिखेंगे 3 गुना डी का मान कितना है इसमें 0.1 बराबर 1 हो जाएगा प्लस। अब इस दोनों गुना का क्या हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक। अब इस दोनों को जोड़ देंगे 1.3। देखो इस एपी में प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा एपी में प्रथम 4 पद बराबर। देखो तो प्रथम पद T1 होगा 1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा 1.1, T3 हो जाएगा 1.2 और T4 हो जाएगा 1.3 और T5 निकाल क्या हो जाएगा इसमें 4 होता है उसमें 5, इस तरह से आगे लिख सकता है, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सर्वांतर इसमें लिखना है, ठीक ना। तो प्रथम पद क्या लिखते हैं ए लिखते हैं और सर्वांतर क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, ठीक ना। तो देखो प्रथम पद और लिखना है और सर्वांतर, तो प्रथम पद पता होगा जो पहले लिखा तो प्रथम पद होता है सबसे पहले इसमें 6 लिखा हुआ है ना, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 6 और सर्वांतर लिख रहा है डी का मान, ठीक है। देखो डी के प्रमाण क्या लिखते हैं T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, यानी कि पहले बाद वाला पद से पहले पद घटा ले सकते हैं, ठीक। या इसको इस तरह लिख सकते हैं T3 माइनस T2 घटा भी लिख सकते हैं, क्या समझे। इसमें से इसको घटा के लिख सकते हैं हम, ठीक ना। या इसको इस तरह लिख सकते हैं T4 माइनस T3 लिख सकते हैं, ठीक। या T5 माइनस T4, इस तरह जहाँ तक पद दिया रहेगा वहाँ तक हम लिख सकते हैं, ऐसा समझे। सर्वांतर कैसे निकलेगा दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथा पद में से
तीसरा पद घटा लेंगे, पंचमा पद से चौथा पद घटाएंगे, इसी तरह छठा पद से पांचवा पद घटाकर हम सार्वंतर लिख सकते हैं अगर एपी में दिया होगा तो। ठीक, अगर एपी में ना दिया रहेगा और इस तरह निकालेंगे तो डी के मान बराबर नहीं जाएगा। ठीक, और एपी में दिया होगा और इस तरह निकालेंगे सब डी का मान क्या होगा, सबके बराबर ही जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 0 और -3। और क्वेश्चन जो कहता है एपी में है, कौन चीज में है, एपी में दिया, तो इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि एपी में है या नहीं है। इसमें प्रथम पद लिखना है तो प्रथम पद क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, लिखेंगे प्रथम पद बराबर, प्रथम पद में क्या होगा, प्रथम पद लिखेंगे ए और एक हमें कितना दिया इसमें 6, तो प्रथम पद उसका 6। ठीक, सार्वंतर निकाल देंगे, सार्वंतर बराबर सार्व अंतर। ठीक है, सार्वंतर डी लिखते हैं ना। देखो इसमें T2 माइनस क्या लिख सकता है, T1 लिख सकता है कि नहीं, दूसरा पद में कितना है T2, दूसरा पद होगा कि नहीं, तो दूसरा पद 3 है ना, तो 3 माइनस, देखो पहला पद कितना हो जाएगा 6, 3 में छोटा कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, तो डी के माइनस में कितना हो जाएगा सार्वंतर -3। प्रथम पद हो जाएगा 6 और सार्वंतर हो जाएगा -3। ऐसा समझ में। देखो दूसरा क्वेश्चन से दिया हुआ है -3.1 है कमा -3.0 कमा -2.9 माइनस में है 2.8 डॉट डॉट दिया। ठीक, तो देखो इसमें अगर प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद इसमें दिया हुआ है -3.1 यही दिया हुआ है। और देखो सार्व अंतर निकालेंगे ना, सार्व अंतर लिखेंगे डी बराबर, देखो तो हम इसमें से इसको हटा के लिख सकते हैं या इसमें से इसको हटा के, चाहे इसमें से इसको। ठीक है ना, देखो दूसरा पद में से पहला पद घटा के लिख सकते हैं या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा के या चौथा पद में से तीसरा पद घटा के। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं T2 - T1 इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो इसमें T1 कितना है, इसमें -3.0। ठीक है, घटाना तो घटाओ चिन्ह देंगे। अब देखो T1 का मान इसमें कितना है, -3.1 यही ना दिया हुआ है, माइनस में 3.0 माइनस से माइनस 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.1। अब देखो 3.0 ना होगा ये, अब 3.0 में से घट जाएगा 3.1, दोनों माइनस प्लस दोनों घट जाएगा, तो 3.1 में से घटाएंगे 3 हो जाएगा 0.1 हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो इसमें प्रथम पद जाएगा -3.1। ठीक, और सार्वंतर डी कितना हो जाएगा 0.1। ऐसा हो जाए। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 147 से कम 148 कम 149 कम 150 डॉट डॉट दिया। ठीक है ना, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद लिखेंगे इसमें ए बराबर 147। ठीक, देखो और सार्वंतर लिखना है इसमें, सार्वंतर लिखेंगे डी बराबर। ठीक, तो दूसरा पद इसमें हो जाएगा T2 - T1 लिख सकते हैं। T2 मान कितना है इसमें 148 माइनस T1 का मान 147, दोनों घटे कितना आ जाएगा 1, इसमें सार्वंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्रथम पद हो जाएगा 147। ठीक, देखो 4 नंबर क्वेश्चन दिया -1 -5 है -1 3 है और 7 है और डॉट डॉट दिया हो ना। देखो इसमें प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ये बराबर हो जाएगा -5 होगा कि नहीं, प्रथम पद यही ना होगा इसमें। और सार्वंतर लिखेंगे, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस में T1 लिखेंगे। तो T2 माइनस में कितना है -1 है कि नहीं, माइनस घटा तो घटाओ चिन्ह पर देंगे और T1 के बाद देखो कितना है -5 है ना, तो इतने माइनस लिखे जो दिया क्वेश्चन में उसको लिखे। ठीक ना, और T1 के मान लिखेंगे -5। ठीक, देखो -1 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस में किसका हो जाएगा प्लस के 5, -1 + 5 घट हो जाएगा 4। ऐसा समझ में। तो इसमें सार्वंतर कितना हो जाएगा 4, इसमें एक मान है -5 और सार्वंतर डी का मान हो जाएगा 4। ठीक, इसे नोट करो, उसके बाद इसमें बात से आगे बतलाते हैं। 5 में कुछ इसमें दिया हुआ है 3 है कमा 1 है फिर कमा -1 माइनस में 3 डॉट डॉट दिया है ना। देखो तो इसमें प्रथम पद लिखेंगे, तो प्रथम पद हो जाएगा इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, इसमें लिखेंगे प्रथम पद बराबर 3। ठीक, देखो सार्वंतर लिखेंगे ना, इसमें लिखेंगे सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को डी लिखते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा इसमें, देखो T2 - T1 लिखेंगे, तो T2 माइनस हो जाएगा T1, T2 मान से कितना दिया है 1 दिया है ना, तो 1 माइनस देखो T1 का मान है 3, तो 1 - 3 हो जाएगा, 1 में 3 घटा क्या हो जाएगा -2, तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा 3 और सार्वंतर डी क्या हो जाएगा -2। ऐसा समझ में। देखो छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कमा है 2 साई 1/3 फिर कमा है 2 साई 2/3 कमा है 3 कमा है डॉट डॉट। ठीक, देखो तो इसमें लिखेगा प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 2 हो जाएगा, प्रथम पद यही ना होगा इसमें। ठीक, अब सार्वंतर लिखेंगे
सारवंतर को डी लिखते हैं, बराबर हो जाएगा, देखो T2 में से घटा लेंगे T1 या T3 में से घटा लेंगे T2 को, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे T2 माइनस T1। अब देखो T2 को माइनस कितना दिया हुआ है, 2 सही 1/3 दिया हुआ है ना, इसमें 2 सही 1/3 माइनस T1 का मान है 2। देखो उसको पूर्णांक तुरंत 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 2 बटा, इसको 1 लिख सकते कि नहीं, 2 को 2 बटा लिख सकता है, ठीक। इसका बट्टा घटा बना लो, इसका एल्सियम हो जाएगा 3, 3 के प्रभाव 3 आएगा 1 मरते में, 1 से 7 गुना होगा तो 7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 मरते में कटेगा, 3 से 6 2 में गुना होगा तो 3 में जाएगा 6, 7 में 6 कितना हो जाएगा 1/3। इसमें सारवंतर क्या हो जाएगा 1/3। ऐसा समझ में। देखो छठा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3/2 कमा में 1/2 फिर कमा माइनस 1/2 कमा माइनस 3/2 कमा दिया है डॉट डॉट, ठीक। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा इसमें 3/2, प्रथम पद हो जाएगा इसका, ठीक। देखो इसमें लिखेंगे सार्वअंतर बराबर सार्वअंतर को डी लिखते हैं। इसमें देखो लिखेंगे T2 माइनस में T1, T2 का माइनस में 1/2 माइनस T1 का मान कितना है इसमें 3/2। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 के पराम हो जाएगा 1 मरतबे में 1 से क्या गुना होगा तो 1 माइनस हो जाएगा, फिर 2 के पराम हो जाएगा 1 मरतबे और 1 से 3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो 1 में से घटेगा 3 तो माइनस 2 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इसके से कितना आ जाएगा -1। तो इसमें सारवंतर कितना आ जाएगा -1। देखो तो है इतना आंसर।